तो भैया पीस मेकर का सीजन 2 हो चुका है खत्म और बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल है इस पीस मेकर के बारे में। तो चलो एक एक करके सारे सवालों के जवाब देते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं भैया विजिलेंट और डेडपूल में से कौन ज़्यादा बेटर है। काफ़ी लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। देखो सीजन 2 में इसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, विजिलेंट बहुत कम दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ, इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि DCU का फ्यूचर किस तरीके से सीज़न 2 ने सेट कर दिया है, पर सबसे पहले विजिलेंट के बारे में ही बात करेंगे और उससे भी पहले बात करेंगे हम लोग डेडपूल की। तो भैया कॉमिक बुक पढ़ने वाले जितने भी फैंस हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि डेडपूल कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है फोर्थ वॉल को ब्रेक करना, बट हम हज़ारों बार यार उसे देख चुके हैं ये फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए, और ऑडियंस के लिए एक टाइम के बाद ये चीज़ें रिपीटेटिव हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई डेडपूल में अब फन नहीं रह गया है, अभी भी डेडपूल की मूवी में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊँगा, बट 3 मूवीज़ और इतनी सारी कॉमिक्स के बाद लोगों को समझ आया कि डेडपूल से आखिर एक्सपेक्ट क्या करना है। तुम उसी माइंडसेट से उसे देखते हो और फिर एंजॉय करते हो। बट वहीं फिर आता है विजिलेंट। ये बंदा एक्चुअल साइकोपैथ है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि अगले मोमेंट ये क्या कर देगा, क्योंकि आधे टाइम तो इसे खुद को नहीं पता कि ये क्या करने वाला है। इसे मर्डर करने में कोई इशू नहीं है, ये एकदम चिल बंदा है, चिल मतलब बोन चिलिंग बंदा है ये। और भैया इससे कोई उम्मीद रखना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अब नॉर्मली तुम ऐसे कैरेक्टर्स को एंजॉय ज़रूर करते हो लेकिन उससे सिंपैथी नहीं रखते, लेकिन फिर आती है इसकी दूसरी साइड जो लोगों को काफ़ी पर्सनली हिट करती है। डेडपूल की तरह ये कोई इमोशंस नहीं बताता, बट तुम स्लोली समझते हो कि ये बंदा लोनली है, और पीस मेकर हो या हरकॉट, जो भी इस बंदे से थोड़ी सी भी सिंपैथी रखता है, इसे अच्छे से ट्रीट करता है, ये उसको फ्रेंड मान लेता है। सेकंड सीजन में हम देखते हैं कि इसकी मॉम कितनी स्वीट है, पर ये उनसे दूर भागता है। बेसिकली इसे चाहिए कोई इसे साइकोपैथ या बच्चे की तरह ट्रीट ना करे, बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करे। और ये बुरा भी नहीं मानता अगर पीस मेकर इसे अपना दोस्त माने या ना माने, चाहे वो इसे तभी बुलाए जब उसकी ज़रूरत हो, ये खुशी खुशी आएगा। तो विजिलेंटी रिपीटेटिव जोक्स नहीं मारता, वो जेन्युइनली क्रेजी है और कई हद तक काफ़ी लोगों के लिए रिलेटेबल भी। और इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी स्लो और रियलिस्टिक हुआ है, तो लोगों को इससे ज़्यादा अटैचमेंट हुई है। वहीं डेडपूल एक जोक कैरेक्टर है, उसकी एग्जिस्टेंस मोस्टली कॉमेडी है या फिर क्रेजी चीज़ें करना है। तो काफ़ी लोग डेडपूल से कनेक्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी OG कॉमिक बुक फैंस इससे कनेक्ट नहीं भी करते। तो विजिलेंट बेटर है या नहीं, अब वो मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में तुम लोग लड़ाई करना शुरू करो डेडपूल वर्सेस विजिलेंट की, तब तक मैं आगे की बात करता हूँ। देखो सीज़न 2 की एंडिंग कुछ लोगों को डिसअपॉइंटिंग लगी, और असल में सेकंड सीज़न के एक सुपर हीरो शो से ज़्यादा एक ड्रामा शो था। पूरे सीज़न में बस हमें इन कैरेक्टर्स से अटैच कराया गया और ये चीज़ बताई गई कि भैया ये सिर्फ R-rated कॉमेडी क्लाउन्स नहीं है, इनके पास भी दिल है। और जैसा कि तुम ऑनलाइन देख ही रहे हो, इस सीज़न ने इन हीरोज से अपनी स्टोरीज कई लोगों तक पहुंचाई है। लेकिन अब बात करते हैं DCU के फ्यूचर की। तो लास्ट एपिसोड एक्चुअल में फिनाले था ही नहीं, 7th एपिसोड इस सीज़न का फिनाले था, और 8th एपिसोड में एक एपिलॉग की तरह मानो जैसे इन सारे कैरेक्टर्स की एंडिंग दी गई और 2 न्यू स्टोरीज खोल दी गई DCU के लिए। तो पीस मेकर सीज़न 3 नहीं आएगा, बल्कि आएगा चेकमेट। यस, ये लोग अपने आप को चेकमेट बुला रहे हैं, और DC कॉमिक्स की ये बहुत ही फेमस टीम है, जहां पर काफ़ी सारे हीरोज़ भी इस टीम का मेंबर रह चुके हैं, जिनमें इस शो से देखे तो पीस मेकर भी कॉमिक्स में एक पार्ट था और बर्डॉक्स भी। यस, वही लेटिना हॉटी इस शो में भी जो पार्ट है, जो एक साइबॉर्ग है, और कॉमिक्स में वो बैटमैन की बॉडीगार्ड भी रह चुकी है। अब MCU से अलग DCU में कॉमिक्स की तरह हमें ऐसी ही मल्टीपल टीम्स देखने को मिलेंगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आए तो ये सैल्वेशन प्रिजन क्या है। बहुत लोग पूछ रहे हैं भैया सैल्वेशन प्रिजन एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो ये अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स की आवाज़ कहाँ से आ रही थी पीस मेकर को। तो असल में सैल्वेशन कॉमिक्स में एक प्लैनेट है जहाँ डार्क साइड का पंटर जो है ना दसाद, वो इन मॉन्स्टर्स को रखता है, और न्यू गॉड्स आके यहाँ पर प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, इंक्लूडिंग डार्क साइड। कॉमिक्स में तो गवर्नमेंट ने विलन्स के लिए इसे एज अ प्रिजन बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि भैया न्यू गॉड्स ने तो इसे अपना स्टेडियम बनाया हुआ है। अब जेम्स गन ने बोला है कि वो इस स्टोरी को डायरेक्टली पिक नहीं करेगा, क्योंकि सैल्वेशन एक डिफरेंट डायमेंशन है, प्लैनेट नहीं,
बट फिर भी हमें कोई बड़ी स्टोरी इस पूरे सैल्वेशन वाली चीज को लेकर देखने को मिल सकती है। तो हाँ, पीसमेकर का 7th एपिसोड फिनाले था और 8th एपिसोड डीसीयू का फ्यूचर सेट करता है। तो अब बस लैंटर्न्स का वेट करो, क्योंकि वो मेन हीरोज होंगे, इस पूरी सैल्वेशन स्टोरी पर फोकस करेंगे। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम शिवा एंड सुपर इंडिया।